प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम भक्त की मंदाकिनी से जनमानस को पावन करने वाले भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास कृत भरत महिमा शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में राज समाज के साथ भरत के आगमन से वन्य जीवन में मची व्याकुलता तथा भरत के प्रति श्री राम के भातृ प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। छंद देखें। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भय, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारुण काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लहि आय तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरूरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सम्मान माने पूजन करके, सम्मान करके। सुर माने देवता, बंदी वंदना करके, उतर दिश उत्तर दिशा, देखत माने देखना, नभ आकाश, धूरि धूल, खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, भूर माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, अवलोक देखकर, सचकित आश्चर्यचकित, किरात कोलहि कोल भील, सुमंगल मंगलकारी मंगल से युक्त, बैन वचन, प्रमोद माने आनंद, तन माने शरीर, पुलक पुलकित आनंदित, शरद शरद ऋतु, स्वरूरु कमल, स्नेह जल प्रेम का जल, प्रेमाश्रु। व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्मान सुर, प्रातःकाल श्री राम ने देवताओं का पूजन करके, मुनि बंदी मुनियों का वंदन करके बैठ गए, उत्तर दिश देखत भय, और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातःकाल श्री राम ने देवताओं का पूजन किया और मुनियों की वंदना की, तत्पश्चात बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा का आकाश धूल से भर गया है और पक्षी हिरण आदि अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे और लोक के कारण काह चित सचकित रहे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो गए और इसका कारण क्या है, यह जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए। सब समाचार किरात कोल आय तेहि अवसर कहे। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार अर्थात भरत जी सेना सहित प्रभु से मिलने आ रहे हैं, यह समाचार कहा। सुनत सुमंगल बैन, कोल भीलों के मुख से इन सुंदर वचनों को सुनकर मन प्रमोद, श्री राम का मन आनंद से भर गया, तन पुलक भर, और तन पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरुह ने, उनके शरद ऋतु के, सरोरुह माने कमल के समान, नयन माने नेत्र, स्नेह जल प्रेम के जल से भर गए, प्रेमाश्रुओं से भर गए। अर्थात कोल भीलों के इन सुंदर वचनों को सुनकर कि भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने आ रहे हैं, उनका मन आनंद से भर गया तथा शरीर पुलकित हो गया। उनके शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र, सुंदर नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, प्रेम के जल से भर गए। यहाँ पर
काव्य सौंदर्य देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वन्य जीवन की व्याकुलता का स्वाभाविक चित्रण किया है। इसमें रस शांत है, हर गीतिका हम सोरठा छंद है। ऊपर हर गीतिका है और नीचे सोरठा छंद है। इसमें अनुप्रास है, भाषा अवधि, शैली प्रबंध, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा है। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भरत महिमा तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोल भीलों के इन सुंदर वचनों को सुनकर कि भरत जी श्री राम से मिलने आ रहे हैं, श्री राम का मन आनंद से भर गया तथा तन पुलकित हो गया। साथ ही शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, अर्थात वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार श्री राम ने प्रातः क्या किया। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार श्री राम ने प्रातः उठकर स्नान करके देवताओं का पूजन तथा मुनियों की वंदना की। तत्पश्चात वे बैठकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। चौथा प्रश्न, श्री राम को उत्तर दिशा में कैसी हलचल दिखाई पड़ी। उत्तर, श्री राम ने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूल छाई हुई है और उस दिशा के पशु पक्षी हिरण इत्यादि व्याकुल होकर आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, कोल भीलों ने श्री राम को क्या समाचार सुनाया। उत्तर, कोल भीलों ने श्री राम को समाचार सुनाया कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने चले आ रहे हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।